हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर हिमानी। और आज हम बात करते हैं हाइपरहाइड्रोसिस में। हाइपरहाइड्रोसिस मतलब एक्सेसिव पसीना कुछ लोगों को आता है बियॉन्ड नीडेड फॉर थर्मल रेगुलेशन। तो बॉडी ऑब्वियसली जब टेम्परेचर राइज होता है तो बॉडी स्वेटिंग एक्सेस प्रोड्यूस करती है फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन, लेकिन कुछ लोग में ये बिना उसके स्टिमुलेशन के हो जाता है। तो इसके कुछ इडियोपैथिक रीजंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इस तरह के फैक्टर्स हैं, उसमें कई बार लोगों को स्वेटिंग होती है। दूसरा, इसमें सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस होती है, जैसे कोई डिजीज़ फैक्टर हो, जैसे किसी को डायबिटीज़, हाइपरथायरॉयडिज्म हो, या कोई हार्मोनल चेंजेस हों जैसे मेनोपॉज के टाइम पे। तो ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी किसी को हाइपरहाइड्रोसिस हो सकता है। अब इसमें कुछ ऐसी बीमारियां, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, फीवर की कंडीशन है, तो मेलिग्नेंसी है, या आपको इस तरह की मेडिसिन खा रहे हैं जैसे एंटीपायरेटिक्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, तो इन मेडिसिन की वजह से भी लोगों को ये सिम्टम्स आ सकते हैं हाइपरहाइड्रोसिस वाले। बाकी इसमें पेशेंट का ये जो टेस्ट हैं, जैसे थायराइड फंक्शन टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, या इसके अलावा कहीं ब्लड शुगर तो नहीं बढ़ा हुआ, ये चेक करना ज़रूरी होता है, या पेशेंट कोई दवाई तो नहीं खा रहा है, कोई एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहा है, या कुछ उसको मेलिग्नेंसी तो नहीं, तो इस तरह की कंडीशन को भी रूल आउट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। बाकी इसमें कौन सी मेडिसिन आपको सूट करेगी वो आपके सिम्टम्स पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो मेडिसिन इंडिकेट होती है वो है सिलीशिया। तो सिलीशिया एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है, और सिलीशिया के पेशेंट में हेड रीजन से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है रात के टाइम पे। वैसे पेशेंट चिली होता है और पैरों से ऑफेंसिव स्वेटिंग होती है, काफ़ी बैड स्मेल आती है स्वेट से, तो वहाँ पे आप सिलीशिया दे सकते हैं। और इसके अलावा कैल्केरिया काब आती है। कैल्केरिया काब का पेशेंट फैट और फ्लैबी होता है, और बहुत ही लेथार्जिक टाइप का पेशेंट होता है। कोल्ड क्लैमी स्वेटिंग होती है, एग की डिज़ायर होती है, और ऑक्सीपिटल रीजन से ज़्यादा स्वेटिंग होती है, मतलब सर के पीछे वाले हिस्से से ज़्यादा स्वेटिंग होगी। अब इसके अलावा और मेडिसिन क्या आती हैं, इसमें जेबोरेंडी आता है। जेबोरेंडी क्यू में यूज़ होता है, बहुत ही स्मॉल डोज में। तो ये ओवरऑल जनरल टेंडेंसी है, अगर किसी को स्वेटिंग की वहाँ पे यूज़ होता है। थूजा यूज़ होता है जब आपको जो स्वेटिंग है वो कवर्ड पार्ट्स में ज़्यादा आपको होती है, साथ में अगर वॉर्ड्स वगैरह भी हैं तो थूजा वहाँ पे अच्छा इंडिकेट होती है। और इसके अलावा और भी डीप एक्टिंग मेडिसिन हैं, जैसे नेट्राम्यूर। तो नेट्राम्यूर का पेशेंट जो होता है रिजर्व पर्सनैलिटी का होता है, इमोशनल होता है, हेयर लाइन में या फेस में उसको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आप नेट्राम्यूर दे सकते हैं। और सन से उसको एग्रेवेशन होता है, तो वहाँ पे नेट्राम्यूर इंडिकेटेड होती है। इसके अलावा सैम्बुकस निग्रा भी एक मेडिसिन है, टिंचर फॉर्म में यूज़ होती है एक्सेसिव स्वेटिंग के लिए। तो अभी ये जो मेडिसिन मैंने बताई हैं बेसिकली ये सिम्टोमेटिकली ही सेलेक्ट होती हैं पेशेंट में। तो अगर आपको हाइपरहाइड्रोसिस के सिम्टम्स हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपना पूरा जो रिव्यू कराएं केस को, क्योंकि इसके लिए कुछ टेस्ट करने भी ज़रूरी हैं, ये चेक करने के लिए कहीं आपको थायराइड, डायबिटीज़ या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जिसकी वजह से आपका ये जो स्वेटिंग है हो रही है। और अगर इसका कुछ पता लगता है तो उस हिसाब से आपकी फिर उस डिज़ीज़ को ट्रीट करते हुए दोनों ही चीज़ें एक साथ ट्रीट की जाती हैं। तो कोई भी मेडिसिन आप हमेशा जब आप लेते हैं मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें, अपने आप से ना लें। और अगर आपको कोई डाउट है कमेंट करें, और कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।